आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स की, चाहे सीजीएल, सीपीओ, चाहे सीएचएसएल, एमटीएस। अगर ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेरे बच्चों आपके पास हमेशा एक प्लान बी होना चाहिए, और इसी प्लान बी को मैं कहूँगा IB प्लान। अब आपके मन में आएगी सर कितनी वैकेंसीज यूजुअली इस एग्जाम में आती हैं, तो अब जो ये वैकेंसीज आपके सामने आई हैं 3717 वैकेंसीज हैं, 82,000 पर मंथ सैलरी है। सर आप इस सैलरी स्लिप को किसी जीएसटी इंस्पेक्टर के साथ मैच करोगे तो नेचुरल आप यहाँ कुछ ज्यादा ही पाओगे। और लास्ट डेट का जरूर ध्यान रखिएगा 10 अगस्त। मुझे अफसोस होता है उन बच्चों के लिए जो हमेशा ये सोचते हैं अरे यार तेरा टाइम पर बाद में भर लेंगे, क्या बिगड़ रहा है, सारी चीज करा दी, ये तो बताया नहीं पेपर में पूछा क्या जाता है। अब अपने आप को बूस्टअप करो यार, ठीक है ना। अब अपने आप को ना कमजोर मत समझो यार कि उस पेपर में नहीं हुआ, हाय मैं तो लुट गया। अरे लुटा कुछ नहीं है भाई, जब तक है जान लड़ते रहेंगे। अब किताब बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं भाई साहब, हम आपको उन चीजों पे जाने नहीं देंगे। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस खास इन्फॉर्मेशन में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स की, चाहे सीजीएल, सीपीओ, चाहे सीएचएसएल, एमटीएस या स्टेनो। लेकिन फिर भी आपके मन में एक डर रहता है, वहम रहता है, अगर ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेरे बच्चों आपके पास हमेशा एक प्लान बी होना चाहिए, और इसी प्लान बी को मैं कहूँगा IB प्लान। और ये IB प्लान आप लोगों के लिए अपने आप में एक बहुत ही अच्छा, सुनहरा, खूबसूरत अवसर है। इस पूरे सेशन में मैं आपको देने वाला हूँ संपूर्ण जानकारी, और ये एग्जामिनेशन आपकी जिंदगी को, किस्मत को बदल सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, 14 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आउट होती है, और उस नोटिफिकेशन को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा था, और बच्चों को इसको देखकर लग रहा था ये तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का जमाना आ गया है। आप निश्चिंत रहे, मैं आप लोगों के लिए आ गया हूं इसकी एक संपूर्ण जानकारी लेकर। आखिर तक सेशन को देखिएगा, क्योंकि ये सेशन आप लोगों की जिंदगी को बदलने का दावा करने वाला है मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहली बात तो जो IB ACO का ये एग्जामिनेशन होता है, धीरे धीरे हर एक चीज को समझेगा। IB ACO 2025 की ये वैकेंसी है, इसकी पूरी की पूरी ओवरव्यू मैं आपको बताता हूं। IB का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, और ACO का मतलब असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। ये ग्रेड 2 ऑफिसर माना जाता है। ग्रुप C में इसको रखा जाता है, और ये गैजेटेड पोस्ट होती है भाई अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि MHR जिसे आप कहते हैं, ठीक है जी। डिपार्टमेंट है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का। रोल होता है इसमें आपका क्या, सर्वेलेंस का, इंटेलिजेंस गैदरिंग का, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना। तो ये आप लोगों की इसमें प्रोफाइल बन जाती है। अब आपके दिमाग में आता है कि सर इसका डिपार्टमेंट वगैरह कैसे काम करता है, तो मेरे बच्चों इसकी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एग्जामिनेशन है इसको कंडक्ट करता है MHA, ठीक है भाई। डिपार्टमेंट कौन सा जाता है, ये IB के अंडर जाता है, और इसमें मेन ड्यूटीज क्या है, काउंटर इंटेलिजेंस, नेशनल सिक्योरिटी, सर्वेलेंस, रिस्क एनालिसिस, ठीक है ना। तो ये एक बिल्कुल ही अलग तरह का आप लोगों के मन में आता है क्या, बिल्कुल अलग तरह का इस जॉब में एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। अब आपके मन में आएगी सर कितनी वैकेंसीज यूजुअली इस एग्जाम में आती हैं, तो मेरे नन्हे बच्चों अधिकतर एग्जामिनेशन हमने देखे हैं 2017 तक ये 1300 वैकेंसी से निकलता था। एग्जाम होता था ये ऑफलाइन, ठीक है जी। ऑफलाइन का मतलब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता था, OMR शीट मिलती थी, ठीक है ना। OMR शीट में गोले भरे जाओ, पसीने पोछे जाओ, ठीक है जी। सर 2020 से चीजें हो गई, 2000 वैकेंसीज निकाली गई, इजाफा हुआ, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ। उसके बाद 2023 में एग्जामिनेशन सामने आया 995 ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड में अगर हम 7-8 साल में जाते हैं तो अब जो ये वैकेंसीज आपके सामने आई हैं 3717 वैकेंसीज हैं, और इनको ऑनलाइन ही एग्जामिनेशन होगा। तो ये आपके लिए एक अपने आप में एक सुनहरा अवसर है। अब दिमाग में आता है सर सैलरी कितनी मिलेगी, समझ रहे, तो सैलरी तो आप 1 लाख प्लस पाएंगे भाई। लो मेरे भाई, सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो सैलरी और अलाउंसेस आपको मिलते हैं कौन सा भाई, लेवल 7 पर आप जाते हैं 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, जिसमें बेसिक पे आपकी 44 मिलती है भाई साहब, 44,900, और भाई साहब हाई एंड आपको मिलती है 1,42,400। और ये अपने आप में अच्छी खासी सैलरी है। जिस दिन मेरे भाई आपकी ज्वाइनिंग होगी ना, तो आपको इन हैंड सैलरी मिलती है इतनी, टोटल मिलेगी इतनी, थोड़ा बहुत कट पिटता है जो आपका NPS होता है न्यू पेंशन स्कीम के अनुसार। तो ये आपके सामने 78,000 हाथ में आती है भाई सैलरी। वैसे आपकी ऑन अकाउंट 82,000 पर मंथ सैलरी है, और मुझे लगता है 82,000 आप इक्वल चले जाते हैं लगभग एक GST इंस्पेक्टर के, ठीक है मेरे भाई। अब आपके मन में एक अगला सवाल आएगा कि सर आखिर इस सैलरी को किस तरीके से बांट कर दिया जाता है। तो ये आपकी बेसिक पे है 44,900 भाई, इसके अंदर डियरनेस अलावेंस आपको 46%, इसी का 46%, ठीक है भाई। HRA हाउस रेंट अलावेंस इसी का बेसिक का 24%। एक्स सिटी, 3 सिटीज में बांटा जाता है, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। एक्स सिटी वो है जो सबसे ज्यादा खर्चे वाली जहां पर रहना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग HRA आपको मिलता है 10,776, यानी कि रहने का खर्चा है ये। टी है जिसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहते हैं, 3600 से 7200 डिपेंड करता है जोन, ठीक है ना। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस आपको मिलता है
8,980। तो ग्रोस सैलरी इतनी बनती है, इन हैंड सैलरी इतनी बन जाती है, जोड़ घटा के आप देख सकते हैं। तो ये अच्छी खासी सैलरी है मेरे भाई। अगर आप इस सैलरी स्लिप को किसी जीएसटी इंस्पेक्टर के साथ मैच करोगे तो नेचुरल आप यहाँ कुछ ज्यादा ही पाओगे। ठीक है मेरे भाई। अब आपके मन में अगला सवाल आता है, क्या सवाल आता है सर और क्या क्या बेनिफिट्स हमें इसमें मिलेंगे? तो सर आपको डीए बताया, एचआरए बताया, टीए बताया, मिल ही रहा है। 20% स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है। ठीक है जी। रिस्क हार्डशिप अलाउंसेस आपको अलग से मिलते हैं। आपको इधर से उधर अगर भेजा जाता है तो डिपार्टमेंट आपका खर्चा उठाता है। जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल है। और एनपीएस का मतलब न्यू पेंशन स्कीम बेस्ड ये पेंशन आपको मिलती है। ठीक है ना। दो तरीके की पेंशन स्कीम होती है, एक ओल्ड पेंशन स्कीम है, ठीक है, और एक न्यू पेंशन स्कीम है। तो ये भी आपको मिलती है। अब आपके मन में आएगा सर जल्दी बताओ फटाफट से एग्जामिनेशन कब और कब हमारे सामने इसकी नोटिफिकेशन? तो भाई नोटिफिकेशन आई है 14 जुलाई 2025 को और ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग भर सकते हैं क्या भाई 19 जुलाई से। ठीक है भाई। तो 19 जुलाई से आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। निश्चिंत होकर खटाखट फटाफट सटासट भर दीजिएगा। और लास्ट डेट का जरूर ध्यान रखिएगा 10 अगस्त। मुझे अफसोस होता है उन बच्चों के लिए जो हमेशा ये सोचते हैं अरे यार तेरा टाइम बाद में भर लेंगे, क्या बिगड़ रहा है भाई। बाद का मतलब बाद ही होता है। बाद में आपकी जिंदगी में 100 फजीते हो सकते हैं, 100 काम हो सकते हैं, 100 जगह पर आपका ध्यान भटक सकता है। ये अच्छी वैकेंसी है, हाथ से ना निकल जाए। ठीक है। और एग्जामिनेशन डेट जो है भाई वो अभी अनाउंस होनी बाकी है। ठीक है मेरे भाई। अब अगले पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे भाई कि एप्लीकेशन फीस कितनी है। ये भी तो सबसे बड़ा सवाल है सर। गरीब परिवार के बच्चे के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर फीस कितनी होती है, कैसे कैसे कौन सी कितने पेमेंट हमें देनी होती है भाई। तो मेरे बच्चों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 600 रुपए फॉर्म है, जिसमें 100 प्लस 500 रुपए का इन्होंने सेक्शन बांटा है। और भाई एससी एसटी फीमेल एक्स सर्विसमैन इन सभी भाइयों के लिए 500 रुपए प्रोसेसिंग ओनली आपसे फीस चार्ज की गई है। ठीक है जी। तो ये आपके लिए होगा। ठीक है। अब दिमाग में सवाल ये भी आएगा सर क्या एज लिमिट कुछ बताई है क्या? इसके अंदर एज लिमिट का कोई गैप हमें बताया गया है, क्या रखा गया है? ये भी मैं आपका दिल हल्का कर देता हूं, निश्चिंत रहे मेरे भाई। ठीक है ना। मिनिमम 18 वर्ष की उम्र चाहिए। ठीक है भाई। अब मैक्सिमम कितनी? 27 वर्ष से ज्यादा नहीं चाहिए भाई साहब। और एससी एसटी भाइयों के लिए कितनी छूट है? 5 साल प्लस। और ओबीसी वाले भाइयों के लिए 3 प्लस। ठीक है बेटा। तो यहां मतलब प्लस का मतलब क्या हुआ, जो बेसिक एज है ना उसमें 3 साल और आप आगे भर सकते हैं। 27 जमा 3 27 जमा 5। ठीक है भाई। अब दिमाग में सवाल आएगा कि सर हम तो क्रेजी हो गए, आपने बताया तो सर हम फटाफट से देखो एज लिमिट कैलकुलेट करने का ग्राउंड क्या है 10 अगस्त 2025 तक इतनी एज होनी चाहिए। अब आप हो गए हैं बेचैन, दिल में आ गया सर फॉर्म फटाफट से कैसे भरेंगे, ये भी हमको बताना है। देखो सबसे पहले एक वेबसाइट पर आपको जाना है मेरे भाई। और वेबसाइट का नाम क्या है www.mha.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको जाना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन आपको करना है, रजिस्टर करना है, एप्लीकेशन भरना, अपलोड करनी है फोटोज एंड सिग्नेचर, फी पे करनी है, सबमिट फॉर्म करना है और उसके बाद सेव करनी है कंफर्मेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है ना। भविष्य में कि आपने फॉर्म भरा था उसका सारा जुगाड़ आपके पास होना चाहिए। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, फोटोज ले लीजिए, व्हाटएवर। ठीक है मेरे भाई। ये भी बात सही है। अब आपके दिल में और गुदगुदी उठेगी सर सारी चीज करा दी, ये तो बताया नहीं पेपर में पूछा क्या जाता है। उसकी भी चिंता छोड़ दो मेरे भाई। देखो क्या पूछा जाता है मैं बता रहा हूं। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है मैं अब समझाता हूं मेरे भाई, निश्चिंत रहना मेरे भाई। सर आप जीए पढ़ रहे हैं, एसएससी के सभी एग्जाम्स में जीए पढ़ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, लो मेरे भाई 20 नंबर की। ठीक है भाई। सर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, 20 नंबर का फंस गया भाई। रीजनिंग पढ़ते हैं भाई जीएस में, मतलब आप एसएससी में रीजनिंग पढ़ते हैं, यूं क्यों आपकी यहां पर काम आनी है। इंग्लिश आप पढ़ते हैं भाई साहब 20 नंबर। ठीक है ना। और जनरल स्टडीज आपकी है ये भी 20 नंबर की। कुल मिलाकर आपका जो जीएस और जीए दोनों मिलाकर 40 हो गया। सेक्शन वही, सब कुछ वही है, बस इसकी वेटेज आपके सामने 40 नंबर की बन जाती है दोनों की मिला के। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का है ना। और एसएससी वाला बालक तो चुटकियों में उड़ा देगा, मेरे को पूरा भरोसा अपने बच्चों पे। ठीक है ना। अब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं आपको और कॉन्फिडेंट कर रहा हूं, मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं अब अपने आप को बूस्ट अप करो यार। ठीक है ना। अब अपने आप को ना कमजोर मत समझो यार कि उस पेपर में नहीं हुआ हाय मैं तो लुट गया। अरे लुटा कुछ नहीं है भाई, जब तक है जान लड़ते रहेंगे। सर भगवान कृष्ण ने एक बात कही है, अगर तुम्हारे मन में 1% भी होना कि मैं जीत सकता हूं तो लड़ जाओ और जीत के दिखाओ। समझ रहे हैं। और अगर आपके मन में ये हो ना कि यार मैं बिना कुछ किए कैसे गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाऊं, तो सर वो सिर्फ रील में संभव है, वो रियल लाइफ में संभव नहीं है मेरे भाइयों। तो आपका टियर 1 है ये। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव होगा 100 मार्क्स का, इसमें 1 मार्क आपको मिलेगा सही के लिए और -2.5। ठीक है ना जी, -0.25 नेगेटिव मार्किंग आपको मिलती है मेरे भाई। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है मेंस का स्टेज। मेंस के एग्जामिनेशन टियर 2 को कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव है ये 50 नंबर का, इसमें एक ऐसे लिखना है 30 नंबर का और एक कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी आपको मिलती है 20 नंबर की। तो ये भाई आप लोगों के 50 नंबर का खेला है, ये हो जाता है, इसमें ज्यादा मुश्किल कोई बात नहीं है। ठीक है। तो जब आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, मेंस क्लियर करते हैं, उसके बाद होता है आप लोगों का पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू। 100 नंबर का इंटरव्यू है और ये इंटरव्यू तो सबसे गजब होता है भाई। ठीक है ना। सबसे पहली बात तो टियर 2 से जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चे
केवल उन्हीं को यहाँ आने की इजाजत दी जाती है। इसमें आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है, आपका पहनावा, आपका बैठने का स्टाइल, आपके बोलने का स्टाइल, आपके ऊपर जो प्रेशर बनाया जाता है, आपके सामने वो सवाल पूछे जाएंगे जिससे आपका दिमाग प्रेशर में आएगा, उसमें आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से कैसे निकल पाएंगे। करंट अफेयर्स से भी पूछे जा सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? कोई भी करंट अफेयर्स के मुद्दे पर आपसे इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। अधिकतर सवाल ये चैलेंजिंग होता है। साइको का मतलब होता है मेरे बच्चा माइंड, और मीट्रिक का मतलब होता है मेजर, यानी कि आपकी दिमाग की क्षमताओं को जांचने के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है भाई। करेक्ट है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट का नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो है, तो इंटेलिजेंस यहां से ही आपको सारा खेला देखना है, मेरी बात समझ रहे हैं? चलो भाई, मान लो मेरे सारे बच्चों आपका सिलेक्शन हो जाता है, जॉब लग जाती है, फिर दिमाग में एक सवाल आएगा, सर कितने लंबे समय में हमारी क्या प्रमोशन होगी? इसका जवाब भी दे देता हूं मेरे भाई। देखो भाई, प्रमोशन और करियर ग्रोथ बहुत गजब है, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। पहली बात तो इसके अंदर कोई कोटा सिस्टम नहीं है, इसके अंदर है क्या? आपका परफॉर्मेंस, कैसा आप काम करते हो और आपकी सीनियोरिटी, ठीक है जी, दोनों चीजें। डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हेल्ड फॉर इंटरनल प्रमोशन, इसमें कोई एक्सटर्नली डायरेक्ट ऊपर वाली पोस्ट पे नहीं जाता, इंटरनली प्रमोट होता है। एसीओ सेकंड जो एंट्री लेवल है, कोई प्रमोशन फिलहाल के लिए नहीं। एसीओ 1 के लिए 4 से 5 साल में पहुंच जाता है। डीसीआईओ सर आफ्टर प्रमोशन हो जाता है। असिस्टेंट डायरेक्टर सीनियर रोल हो जाता है, और ज्वाइंट डायरेक्टर टॉप मैनेजमेंट लेवल पर चला जाता है, ठीक है भाई, करेक्ट है। अब भाई ये भी तो दिमाग में आता है कि सर हम जब सीपीओ क्वालिफाई करते हैं तो उसके लिए तो ट्रेनिंग होती है, तो क्या इसका भी ट्रेनिंग से? बिल्कुल मेरे भाई, ट्रेनिंग से तो लेना देना है मेरे भाई। ट्रेनिंग डिटेल्स भी आपको बताता हूं। मैं कह रहा हूं ना, आपके लिए इतनी प्यारी मेहनत की है, आप इस पूरे के पूरे सेशन में सब कुछ बिल्कुल टेंशन फ्री समझ जाएंगे। और ये पेपर तो आप, मैं 100% यकीन करता हूं आपके अंदर वो कैलिबर है, केवल आप इसको फोड़ पाएंगे, याद रखिएगा। ट्रेनिंग सेंटर पूरे भारत में, पेन का मतलब है ऑल इंडिया बेस्ड हेडक्वार्टर्स हैं भाई, खासकर न्यू दिल्ली, ठीक है जी। ड्यूरेशन 60 से 90 दिन की ट्रेनिंग होती है, लगभग 3 महीने की, ठीक है ना। साइबर सर्वेलेंस, रिपोर्ट राइटिंग एक्सेट्रा आप लोगों को ये चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है जी। फिजिकल फिटनेस, इसका मतलब डोले शोले भी आपको बनाने हैं, चाहे कुछ भी हो, देश का नाम तभी रोशन जब भारत का नौजवान डोले शोले बना के फिटनेस अपनी बनाकर चलेगा। अब एक सवाल आपके दिमाग में आता है कि सर क्या ट्रांसफर भी पॉसिबल है? मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, पहले तो पोस्टिंग ले लो चुपचाप से। पोस्टिंग अर्बन, शहरी, ग्रामीण या बॉर्डर एरियाज में कहीं भी मिल सकती है। ट्रांसफर साइकिल आपको हर 3 से 5 साल में आपका ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना जी। और इसके अंदर शामिल क्या होता है? कोवर्ट ऑपरेशंस, ठीक है ना। आईबी के डिपार्टमेंट में लोगों का कोई चेहरा कहीं नहीं दिखाया जाता है, इसलिए हिडन ऑपरेशंस होते हैं। नाइट सर्वेलेंस या कॉन्फिडेंशियल टास्क में ही आप लोगों को डिप्लॉय किया जाता है, तो आपकी कोई पब्लिक फिगर नहीं होती है, ठीक है जी। तो मैंने आपको जितनी जो भी कुछ बताई, ये उसकी समरी है आप लोगों के सामने। ग्रुप सी गैजेटेड अंडर एमएचए आता है भाई, इतनी आपकी सैलरी है इन हैंड। टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। कुल मिलाकर इतनी वैकेंसीज है, जिसमें एक वैकेंसी आप आज क्वालिफाई करने के लिए कसम खाओगे, बोलो हाँ। वैकेंसीज 2025 में आई हैं, सिक्योर है, हाई रिस्क है, इंटेलिजेंस बेस्ड रोल है। इसका अप्लाई करने की साइट फिर से बता देता हूं, www.mha.gov.in। फॉर्म 19 जुलाई से आपको भरने हैं, खटाक से भर दीजिएगा। अब आप कहेंगे सर इतनी कुछ आपने बात बता दी, आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं? तो मैं आपके लिए जान डालने वाला हूं, आप निश्चिंत रहेंगे। आप समझ जानते हैं कि भाई जब भी मैं आपके लिए कुछ लाता हूं तो उसके अंदर आपका बेनिफिट ही होता है। तो मेरे बच्चों, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, और जब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप ज्वाइन कर लेंगे हमारा मेरा नहीं है, आपका और मेरा, हमारा टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए मैंने बहुत प्यार से मेहनत की है दोस्तों, और आप लोगों के लिए 2021 के सभी सेट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है ना भाई साहब। अब किताब बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं भाई साहब, हम आपको उन चीज़ों पे जाने नहीं देंगे, आपके लिए सारी मेहनत अपन तैयार करके बैठे हैं। 2021 के सारे सेट आपको दिए गए हैं, और 2024 के एग्जाम्स का पूरे के पूरे सेट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो ये इस सेशन को देखते ही तुरंत जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर फटाफट से डाउनलोड कीजिएगा, अपने लेवल को एक बार जांच लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। समझदार इंसान वो नहीं होता जो भटकते भटकते रास्ता ढूंढे, समझदार इंसान वो होता है जो अपने रास्ते को अपने दिमाग से तय करता हुआ चलता है। उसके दिमाग में हर कदम पहले से सोचा समझा होता है कि अगर एसएससी नहीं तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है। तो सर दूसरा ऑप्शन एसएससी से भी अच्छा आप लोगों के सामने आ गया है, आप लोगों को इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये तो थी आप लोगों के लिए एक प्यारी सी जानकारी। अब मैं आपको और बता देता हूं मेरी तरह से आप लोगों के लिए स्पेशल एफर्ट्स क्या किए जा रहे हैं।
तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए स्पेशल एफर्ट्स किए जा रहे हैं मेरे ही आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, और यहाँ पर आप लोग जब जाएंगे प्लेलिस्ट पर, ठीक है जी, जब प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे तो आप लोगों के लिए जमकर बढ़िया मेहनत की जा रही है, जिसमें वोकैबुलरीज के सिनोनिम्स एंटोनिम्स मेरे बच्चों, इडियम्स फ्रेजेस की आप लोगों को सर सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सर आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज है रूट लेवल की जो वोकैबुलरीज है, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए मेरी तरफ से मैराथन वगैरह सब कुछ आप लोगों के लिए कराया जाता है। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल के कंटेंट को जरूर एक्सेस कीजिएगा। तो इसी बात को जल्दी से अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिंदगी को बदलने वाला ये फैसला आपका, आपके दोस्तों का भविष्य सच में सुनहरा कर सकता है। इस इंफॉर्मेशन को सभी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाएं। थैंक यू सो मच।